हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने देखा था कि लान जी ने मैडम लेन के फ़ोन से मैडम वी के फ़ोन पे एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि आज हम नहीं आ रहे, जिस वजह से मैडम वी ने एक राहत की सांस ली थी, क्योंकि विभूषण की सारी ड्रेस ख़राब हो चुकी थी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। लान जी सोफे पे बैठे हुए सोचता है कि आज तो मैं उसे देख लूँगा। आखिरकार वो हड़बड़ी में कर भी क्या पाएगा। उसे क्या लगता है वो मेरे सामने टिक पाएगा। मैं उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करूँगा कि वो मुझसे शादी करने की बात तो दूर, वो किसी और से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बोलते हुए, ये सोचते हुए अपने मन में वे एक स्माइल देता है। और फिर उसके बाद जब मैडम लेन चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम हो रहा है, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। तभी उधर से मिस्टर लेन कहते हैं, हाँ हम आ रहे हैं, 2 मिनट। तभी मैडम लेन कहती है, तुम्हारा 2 मिनट बहुत देर से हो रहा है। तुम तो ऐसे सोचे हो जैसे कि कोई लेडी हो। तुम्हारे से तो सही मैं हूँ जो जल्दी तैयार हो गई। दूसरी तरफ से नैन्सी चेन कहते हैं कि मदर, आप उनकी टांग खींचना बंद कीजिए, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, बस 2 मिनट और रह गया है। तभी मैडम लेन कहती है, ओह 2 मिनट और, आज के दिन मैंने मना किया था ऑफिस का काम करने से, फिर भी वो ऑफिस का काम लेकर बैठ गए। इन मेंस की भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ये कह के वो अपने मन में बड़बड़ाने लगी। दूसरी तरफ मैडम लेन के इतना कहने पर ही मिस्टर लेन उठ जाते हैं और अपना लैपटॉप एक तरफ रखते हुए बोलते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, तो चलो जल्दी से चलते हैं। इधर नैन्सी चेन अपने फादर के पीछे पीछे आ रहे थे, और दूसरी तरफ लेंजे जो कि अपने सोफे पे बैठा हुआ, बस आज उस मैन को कैसे पनिशमेंट करेगा, कैसे टॉर्चर करेगा, वो सोच रहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों। तो लान जी जो कि अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, चलिए, बस यही वॉइस है उसका, कॉल्ड। मैडम लेन कहती है, अपनी शर्त याद रखना। ये कह के वो सबसे आगे निकल जाती है। लान जी कहता है, मुझे याद है, और ये कहकर वो भी निकल जाता है। इन दोनों की बातों को सुन के दोनों ही फादर एंड सन कंफ्यूज थे। क्यों ना हो, उनको तो इस शर्त के बारे में पता ही नहीं है। तो आखिरकार शर्त क्या है हम भी जान लेते हैं। दरअसल जिस दिन मैडम लेन ने लान जी को कहा कि उसकी शादी एक बॉय से होगी, एक बॉय से, तो ये सुनते ही लान जी गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, मॉम आपको पता है मैं ये शादी नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है मैं एक मैन से शादी करूँगा? मेरे को तो आज तक एक लेडी भी बेड पर सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो एक मैन क्या कर पाएगा। ये सुनकर मैडम लेन कहती है, सैमलेस, तुम अपनी हद भूल चुके हो, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे हाँ चाहे ना। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, उसे देखकर उसे जब तुम देखोगे तो तुम ना नहीं कर पाओगे उसे। तुम क्या, दुनिया का कोई भी मैन मना नहीं कर सकता। ये सुनकर लान जी तो डिस्कस्टिंग भरी टोन से कहता है, ओह तो मैन से एक मैन शादी करेगा? हाँ, मुझे नहीं लगता। ये कहकर वो फिर से एक स्माइल देता है। इस स्माइल में गुस्सा और डिस्कस्टिंग साफ दिख रहा था। मैडम लेन कहती है, तो ठीक है, अगर तुमने उसे देखकर शादी के लिए मना कर दिया तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। और अगर तुमने उस बॉय को देखकर शादी के लिए हाँ कह दिया तो फिर मैं जो तुम्हें कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। ये सुन के लान जी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी लेडीज़ की तरफ भी अट्रैक्ट जल्दी नहीं होता, तो मैन मुझे क्या अट्रैक्ट कर पाएगा। ये बोलकर वे दोनों ही एक दूसरे को ग्लेयर देने लगते हैं। इधर विभूषण दूसरी तरफ विभूषण
जो कि अपने रूम में शावर ले रहा था। वह शावर लेके अपनी मोम का, जो उसकी मोम ने उसे शर्ट दिया था, वो पहन लिया था। वो शर्ट एक वाइट कलर का शर्ट था। वो एक सिंपल एंड वाइट कलर का था, जिसमें विभूषण ने उस शर्ट के अलावा उसने ट्राउजर भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि वो शर्ट बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग था और उसका ब्रदर उसके साइज से दुगना है, इसलिए फिर वे उसके बटन लगाता है। उसने उसके बटन्स 2 खुले छोड़े थे, बाकी सारे बटन्स लगा लिए थे। और जो उसके शिल्प्स थे, मतलब हाथ की जो बाँह थी, वो उसे बड़ी हो रही थी। बस उसकी उंगलियां थी जो दिख रही थी, उंगलियां भी ढकी हुई थी पूरी तरीके से। और उसके जो शर्ट था वो उसकी थाई, मतलब कमर के नीचे था। विभूषण इसमें फुल टू एक सेक्सी गर्ल लग रहा था। उसे कोई भी देखकर अपना दिल, दिमाग और अपने शरीर से कंट्रोल खो सकता है। इधर विभूषण अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है, मैं क्या करूं, इस किटी की वजह से मुझे आज ये पहनना पड़ रहा है। ये गाने वाले को बस तेज कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सॉरी दोस्तों, अगर कोई गाने की आवाज़ आए तो उसे बिल्कुल इग्नोर करना। पता नहीं क्या चलता रहता है हमारे घर में। मेरी बहन डीजे चला के गाने सुन रही है, जो मुझे डिस्गस्टिंग लग रहा है। तो छोड़िए, मैं भी फालतू की बातें करती हूँ। इधर विभूषण अपने आप को देखते हुए कहता है, ये मेरी किट्टी की वजह से है, और ना ही वो मेरे कलर्स को ख़राब करती और ना ही मुझे ये पहनना पड़ता। तो देखते हैं कि विभूषण के कपड़ों में कलर आखिरकार हो कैसे गया था। दरअसल जब वो रात को पेंटिंग कर रहा था, तब वह अपनी किटी को देखता है, जो उसके कलर के आसपास घूम रही थी। हर बार की तरह विभूषण समझ चुका है कि आज फिर किटी का नोटी हरकतें करने का इरादा है, इसलिए उसने अपने कलर्स को उठाया और उठाने के बाद उसने उसे अलमारी में ले जाकर रख दिया। इधर किटी विभूषण की आंखों से बचते हुए उसी अलमारी में जाकर छिप गई, और ये देख विभूषण ये नहीं देख पाया और उसने गेट लगा दिया, जिस वजह से किटी पूरे कपड़ों में कलर्स कर चुकी है। ये कपड़ बहुत बड़ा है, जिस वजह से किटी आराम से ऊपर और नीचे हो सकती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंसन के बाहर, अब प्रेजेंट में मैंसन के बाहर कार्स की लाइन लग चुकी है। कार्स की लाइन और हॉर्न सुनने के बाद वॉचमैन, जो कि जल्दी से आता है और मैंसन का किंग साइड डोर ओपन करता है। उसके साथ ही वह लैन फैमिली की कार भी मैंसन के अंदर, उस दरवाजे के अंदर जाती है। वह वी मैंसन और लैन मैंसन चाइना के सबसे मशहूर मैंसन है। लैन मैंसन जो कि वाइट कलर का है और वी मैंसन जो कि ब्लैक कलर का है। वी मैंसन लैन मैंसन से साइज में थोड़ा बड़ा है, और हाँ, इसके आसपास हर तरह के फूल है, क्योंकि हमारे विभूषण को फूल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, खास करके रोज़ फ्लावर फूल्स है। और हाँ, यहाँ पे गार्डन्स भी है और यहाँ पे पेड़ पौधे हर चीज़ है, आसपास हरियाली है। और बीच में वी मैंसन है। मैडम लैन जब वी मैंसन के अंदर आ रही थी, तभी वी मैंसन में एक सर्वेंट काम करती है। वो दौड़ते हुए मिस वी के पास जाते हुए कहती है, मैम। तभी मिस वी कहती है, पहले सांस तो ले लो फिर कुछ कहना। मिस वी, जो कि अभी एक बहुत ही मशहूर मैगजीन पढ़ रही थी, तभी वो लेडी कहती है, मैम लैन फैमिली आई है। ये सुनते ही मिस बोलती है, व्हाट, कि तुम्हें सही में लैन फैमिली आई है? वो तो मैसेज किया था ना कि वो नहीं आने वाले। तभी कहती है, मुझे नहीं पता, और वो लैन फैमिली ही है। ये जो सर्वेंट थी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कह रही थी, क्योंकि वो दौड़ते हुए आई थी। इधर दूसरी तरफ मैडम लैन, जो कि बड़े ही ईगो और एक रुबाब के साथ
वी कार से बाहर निकलते हुए कहती है, आज मैं जीतने वाली हूँ। ये कहकर वो एक डेविलियस स्माइल देती है। लान वांजी उनको देखते हुए मन में कहता है, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है, पर मैं नहीं मानने वाला। आखिरकार लान वांजी विभूषण को अपने मन में इमेजिनेशन भी कैसे कर सकता है कि वो ब्यूटीफुल होगा। आखिरकार वो उसका पाला भी कैसे मैंने से करता है। कभी वो मेंस कुछ ज़्यादा ही लंबे, कुछ ज़्यादा ही टिंगे, पर किसी का क्या हो रखा है, किसी का क्या, मतलब लंबे तगड़े, जैसे बॉडी गार्ड नहीं होते उस टाइप से, जिस टाइप से मैन को होना चाहिए उसी टाइप से वो मेंस को देखता है। वो देखता है कि मैं एक मैन से शादी नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वो वी मेंशन में एंट्री लेता है। वी मेंशन आप देख सकते हैं, वी मेंशन के सामने दो ट्रायंगल की सीढ़ी बनी है। वे दोनों ही फ्लोर से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों ही दो कॉर्नर से निकलती हैं। दोनों ही वी मेंशन के सामने एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग है, जो कि सबसे मशहूर पेंटिंग है। तभी लान वांजी कहता है, मेंशन तो अच्छा है, क्या इनका सन भी अच्छा होगा। ये कहते हुए वे जाता है। तभी मिस वी सामने आते हुए कहती है, ओह मैडम लेन, आइए आइए आइए। वो कहते हुए उनको लिविंग रूम में जाते हुए सोफे पे बैठाते हुए कहती है, पर आपने तो मैसेज किया था कि आज आप नहीं आने वाले। इस जैसे ही मैडम लेन ये सुनती है, वे सीधे लान वांजी की तरफ देखती है और कहती है, ओह जो काम था हम जल्दी निपटा लिए, और हमने सोचा क्यों ना हम आपको सरप्राइज़ दें, इसलिए मैं आ गई। क्या एक फ्रेंड्स दूसरी फ्रेंड्स को सरप्राइज़ नहीं दे सकती। ये कहकर वो मिस वी के गले लग जाती है। लान वांजी जो बगल में सोफे में बैठा था, उसे देख के कोई भी बता सकता है कि इसका ओरा एक एम्परर ओरा है। इसका ओरा और इसकी स्टाइल सब ऐसे जताती हो जैसे कि ये चाइना का एम्परर है। लान वांजी का ओरा अलग ही है, कोल्ड नेचर, और एक हमेशा चेहरे पर रहने वाला कोल्ड नेचर के साथ साथ गुस्सा, जिस वजह से वे लोगों में मशहूर है। लान वांजी जैसे दिखता है उससे भी ज़्यादा डार्क है और पॉजेसिव और साइको इसके अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरी तरफ भी मैडम भी कहती है, वो मेरा कहना था कि ऐसा कोई बात नहीं है, तो चलो कि बताओ, अब तो बातें होती रहेगी। इधर मैडम लेन जो कि स्माइल कर रही थी, और मिस वी जो कि अपने मन में सोच रही थी, उफ, अब मैं क्या करूं, अभी तो यानली और संशा भी नहीं आया, और विभूषण ने, मैं तो ट्रबल में फंस चुकी हूँ। मैं क्या करूँ। अगर इन्होंने कहा कि जाओ अपने बेटे को लेके आओ, तो मैं क्या जवाब दूँगी। ये सब लान वांजी जो कि बैठे बैठे मैं मैडम वी का फेस एडमायर कर रहा था, देख रहा था उनके चेहरे के हाव भाव। तो उनके चेहरे के हाव भाव देख कर उसे ऐसा लगता है कि इनका बेटा जो भी है वो हमारे सामने आने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। वह इसका उल्टा मतलब समझता है। वो समझता है कि इसका बेटा जरूर बहुत धब्बा दिखता होगा, बहुत ही ज़्यादा भद्दा, जिसे मैं देखते ही मना कर दूँगा, क्योंकि इसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। ये सब वो मन में सोच रहा था। दूसरी तरफ मैडम लेन कहती है कि चलो, आखिरकार वी कहाँ है। सुनते ही मैडम वी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और ये देख के लान वांजी एक डेविलिश स्माइल करता है। मैडम वी तो सोच रही है कि उसने केवल एक शर्ट पहनी हुई है, मैं उसे कैसे बुलाऊँ। और दूसरी तरफ लान वांजी सोच रहा है कि पक्का इसका बेटा कुछ ज़्यादा ही बेसूरत है, जिस वजह से ये ऐसा रिएक्ट कर रही है। उसे पार्लर ले जाने का टाइम ही नहीं मिला होगा इसको। ये सोचते हुए वो एक सॉफ्ट स्माइल और सॉफ्ट वॉइस के साथ कहता है, हाँ मैडम वी, क्या आप विभूषण को नहीं बुलाओगे। ये कहकर वे उनसे पूछने लगता है। तभी मैडम वी कहती है,
भी तो आता रहेगा, पहले हम कुछ खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं। देखिए वो अपने सर्वेंट्स को कुछ लाने के लिए कहती है। इधर लालवांची जोर देते हुए कहता है, नहीं, आप भी को बुला ही लीजिए, हम उसके साथ ही खा लेंगे। इधर दूसरी तरफ विभूषण, जो कि अपने बेड पे हल्की नींद में था, अचानक से उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, इसके बाद विभूषण, जो कि अपने रूम में सोया हुआ था, वह उठता है और पहले अपने आप को मिरर में देखता है। उसने अभी तक वही शर्ट पहनी हुई है, वही शर्ट वाइट कलर की, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। विभूषण सोचता है, जब मैं ये पहन के, तभी उसे याद आता है कि अरे आज तो लैंड फैमिली आने वाली नहीं है, और अब तक तो ब्रदर और फादर तो अगर वो नहीं आई होंगी तो क्या हुआ, अब तक तो ब्रदर और फादर भी जा चुके होंगे। तो चलो चलते हैं, अब हम कुछ खाएंगे। ये सोचते हुए वे अपने टमी को सहलाते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वे अपनी आँखों को मलते हुए दोनों हाथों से बाहर निकलता है, और फिर वो अपने अपने आँखों से हटाते हुए उछलते कूदते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा था। उसका तो आसपास ध्यान ही नहीं था कि आसपास आखिरकार कौन है कौन नहीं है। विभूषण, जो कि अपने पूरे मज़े में गुनगुनाते हुए नीचे आ रहा था, तभी दूसरी तरफ लैंड फैमिली, जो कि बैठी थी, तभी लालवांची के कान में एक सॉफ्ट वॉइस आ रही थी, जो कि कुछ गुनगुना रही है। इसे लगता है कि ये पक्का कोई लेडी है, वही सोच रहा था। दूसरी तरफ विभूषण, जो कि बस उछलते कूदते और एक बनी स्माइल के साथ आ रहा था, वे दिखने में किसी बनी से कम नहीं लग रहा था। उसके वो आइज़, जिसमें एक चमक है, उसके वो होठ जो गुलाब से भी कोमल और लाल है, उसके वो हेयर जो कि काले बादलों की तरह बिल्कुल गहरे काले हैं, उसकी वो स्किन जो कि बहुत सॉफ्ट है, उसकी वो स्किन का कलर जो कि मिल्क से भी वाइट है, ये उसकी ब्यूटी को कुछ अलग ही बनाता है। लालवांची, जो कि अभी तक इधर उधर देख रहा था, इस वॉइस की डायरेक्शन, इस जो आवाज़ है उसकी डायरेक्शन ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। ये नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, इस लालवांची का तो मुंह एक बार के लिए खुलने ही वाला था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उधर देख रहा था। वो एक लड़का है, हाँ, ये सच में एक लड़का है, मुझे यकीन नहीं। ओह माय गॉड, मैंने आज तक ऐसा ब्यूटीफुल बॉय नहीं देखा। ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। आए भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? इसका स्किन तो देखो, देखने से ही पता चलती है कि कितनी कोमल है। ये सब लालवांची सोचा था। विभूषण जैसे ही सामने अपने मामा को ढूंढने के लिए सर ऊपर करता है, वे ये सबको देखकर एकदम हैरान हो जाता है, और फिर अपने मुंह को फाड़ते हुए मामा से कहता है, मामा, इतना ही कहना था कि मैडम लेन पीछे देखती है और मिस वी भी पीछे देखती है। पीछे देखती ही मैडम वी उसे कहती है एक जुड़ी हुई वॉइस में, विभूषण, ये तुम क्या पहन के बाहर आए हो? ये कहकर वे विभूषण को घूरने लगती है। विभूषण तो अपनी जगह पे ही फ्रोज हो चुका था, जम चुका था, मानो वो एक बर्फ का दीवार बन गया हो। लेकिन मिस वी उसके पास जाती है और अपने आप को उसको अपने आप से ढकते हुए कहती है, विभूषण, जाओ यहाँ से, और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना।
ये वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो लान वांची की आइस को देख रही है। लान वांची के आइस में साफ दिख रहा है कि वो अभी क्या सोच रहा है और उसके हाव भाव क्या बता रहे हैं। मैडम भी बहुत देर से लान वांची के चेहरे को देख रही थी, पर जब उनके कान में ये वॉइस पड़ी मामा, तो बस वो समझ गई कि लान वांची किसे देख रहा है। हाँ, वे उसका होने वाला हस्बैंड है, पर वो नहीं चाहती कि शादी से पहले लान वांची विभूषण को लेकर अपने मन में कोई डिजायर्स रखे, और अगर वो रखता भी है तो विभूषण से थोड़ी दूरी बनाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी ट्रबल में फंसे, जिस वजह से वो विभूषण को ऊपर जाने को कहती है। लान वांची क्योंकि अभी भी विभूषण को देख के सोच रहा है, ओ माय गॉड, इसके लेग्स कितने सॉफ्ट और कितने प्यारे हैं। ये किसी लेडी के लेग्स से भी बहुत अच्छे हैं। इसके पाँव तो देखो, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। लान वांची का लिटिल प्रिंस अब तक तो उछाल मार चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टाइट महसूस कर रहा है। अब तो उसे हल्का हल्का पेन भी होने लगा है। लान वांची जो कि अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं अपने मन में कहता है, बनी यू आर माइन। ये सोचते हुए वे एक टेबलेस स्माइल देता है। तो अच्छा दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होगा। और अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों प्लीज़, मैं अभी आपके कमेंट सेक्शन का जवाब नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब भी ये वीडियोस नहीं बनाती, मैं अदर काम भी करती हूँ, जिस वजह से मैं हमेशा काम में बिजी रहती हूँ। तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल दिया करूँगी। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए। ये नहीं है कि मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, पर जब मुझे टाइम मिलता है तब। और मैं जवाब देने की सोचती हूँ, पर मैं जवाब दे नहीं पाती। तो अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। पर दोस्तों प्लीज़, अगर आपको अडल्ट स्टोरी पसंद नहीं है तो मत सुनिए, पर हेट कमेंट मत कीजिएगा, ओके।